नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में लगातार सियासी दांव-पेच यहां पर देखे जा रहे हैं और जिस तरह से एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। अब देखा जा रहा है सीएम चेहरे की तरह ही कहीं ना कहीं मंत्रालयों के विभागों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा पेच महायुति के दलों के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार यहाँ पर बढ़ चढ़कर मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ पर बड़े विभागों की मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो बड़े विभाग हैं, चाहे वो वित्त विभाग हो, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग हो, गृह मंत्रालय हो, तमाम बड़े विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहने वाले हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और एकनाथ शिंदे लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि गृह मंत्रालय तो वो लेकर ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिरे से उनकी मांगों को नकार रही है, तो कहीं ना कहीं महायुति के अंदर एक बार फिर से बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और अब इस बड़ी फूट के तहत क्या एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, क्या अलग थलग होते हुए नजर आएंगे? और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीएमसी चुनाव को लेकर भी चर्चाएं ये दिखाई दे रही हैं कि बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की शिवसेना अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल अकेले यहाँ पर शिवसेना ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और महायुति के दलों से अलग होकर इस चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश एकनाथ शिंदे द्वारा की जा रही है। क्या यहाँ पर समीकरण बनेंगे, किस तरह से यहाँ पर राजनीति गरमाती हुई नजर आएगी, क्या एकनाथ शिंदे की बगावत लगातार जारी रहेगी? तमाम ये सवाल हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ नाजमीन। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाजमीन, किस तरह से देखती हैं, पहले सीएम चेहरे को लेकर 2 हफ्ते लगभग हो जाते हैं, पेच फंसा रहता है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है कि एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो आपसी जो कलह थी या आपसी जो मतभेद था, उसको सुलझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर तो ली गई, लेकिन उनको ये कह के ये आपसी कलह को शांत किया गया कि आपको गृह मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन अब गृह मंत्रालय जब देने की बात आती है, विभागों के बंटवारे की बात आ जाती है, कल उसकी तारीख है और तारीख के पहले ही यहाँ पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे बगावत के मूड में फिर दोबारा से दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने अगर गृह मंत्रालय या अन्य बड़े विभाग एकनाथ शिंदे को नहीं दिए, तो क्या शिंदे यहाँ महायुति का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर हम बात करें गृह विभाग की, वित्त विभाग की या शहरी राजस्व विभाग की, तो ये बड़े विभाग हैं और इन विभागों को लेकर तीनों ही दल में आपसी सहमति, आपसी साझेदारी नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली तक बैठक हो जाती है, एकनाथ शिंदे दिल्ली की बैठक से भी दूरियां बना लेते हैं और बीते दिनों एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। महाराष्ट्र में जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है अगले साल, और इस नगर निगम के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अपना रुख अलग कर लेते हैं बीजेपी से और अजीत पवार की एनसीपी से। सीधे तौर पर रिपोर्ट कई सामने आ रही है, जिसमें शिंदे खुद ये कहते हैं कि अब जो नगर निगम का चुनाव है, ये इनकी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इसमें विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ कई बैठक यहाँ पर एकनाथ शिंदे करते हुए नजर आते हैं और इसके बाद ये देखा जाता है कि सांसद भी मौजूद होते हैं इस बैठक में, कार्यकर्ता भी मौजूद होते हैं और इस बैठक के बाद ये ऐलान किया जाता है कि अब ना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, ना अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, यहाँ बीएमसी चुनाव का जिक्र करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस चुनाव में एकनाथ शिंदे का ऐलान करना ये दर्शाता है कि उन्होंने मजबूरी के साथ बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ा। बीजेपी के साथ जुड़े रहना उनकी मजबूरी थी और मजबूरी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, लेकिन अब मजबूरी नजर नहीं आती है। अब एकनाथ शिंदे का दबाव देखा जाता है जो बीजेपी पर पड़ रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद छोड़ा, इसके बाद ये चर्चाएं थी कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिल जाएगा, वित्त विभाग अजीत पवार को मिल जाएगा। कुल मिलाकर फॉर्मूला ये तय होता नजर आया कि 20 जो विधायक हैं बीजेपी के, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और 10-10 का फॉर्मूला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी में तय होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 42-43 मंत्री होंगे महाराष्ट्र में, और जिसके तहत बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को ये भी मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि जो भी बंटवारा हो बराबरी का हो। ये भी देखा गया
कि भारतीय जनता पार्टी के तहत ये तक ऐलान कर दिया जाता है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या जिन पर पहले ही कानूनी दांव पेच चल रहा है उनको हम मंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये भी नाराजगी है कि अजीत पवार गुट से छगन भुजबल की बात करें उनका भी नाम कट सकता है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की पार्टी से बात करें तो एकनाथ शिंदे के बेटे का नाम भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी कई चेहरे यहाँ से गायब हो सकते हैं मंत्री पद को लेने को लेकर। लेकिन ये नाराजगी तो देखी गई, लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी हमें यहाँ पर नजर आई कि विभागों के बंटवारों पर आपसी सहमति दिखाई नहीं देती है। बीजेपी अड़ी हुई है कि बड़े विभाग नहीं देंगे। देवेंद्र फडणवीस जब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे तब भी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तब भी ये मंत्रालय उनके पास था। बीजेपी शासित राज्यों में देखा जाता है कि जो भी बड़े विभाग हैं वो बीजेपी हमेशा से अपने पास ही रखती है। यही तो हमने सिलसिला हरियाणा में भी देखा था। हरियाणा में बीजेपी चुनाव तो जीत जाती है लेकिन बड़े विभागों को लेकर अनिल विज जहां गृह विभाग की बात कर रहे थे नहीं दिया जाता है, और भी बड़े विभागों की बात कर रहे थे लेकिन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बिजली मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है, परिवहन मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अनिल विज को तवज्जो नहीं दी जाती। तो वही हम सीधा महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को बड़े विभाग देने के लिए तैयार बीजेपी नहीं है। एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी है कि दिल्ली की बैठक में नहीं पहुंचते हैं। अमित शाह फोन मिलाते हैं, देवेंद्र फडणवीस फोन मिलाते हैं और चंद्रशेखर बावनकुले जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के वो उनके आवाज तक पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए मनीष की ये नाराजगी एकनाथ शिंदे की बीजेपी पर तो जरूर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है कि ये गठबंधन टूटने की कगार पर भी आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल नजर आता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गर्मा रही है उसके आधार पर यही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे द्वारा कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। जिस तरह से दबाव लगातार एकनाथ शिंदे द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर बनाया जा रहा है, क्या वो दबाव बनाना यहाँ काम कर पाएगा, क्या कारगर साबित होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हमें महज 6 महीनों का वक्त दे दीजिए। जो योजनाएं उन्होंने चलाई उनको पूरा करने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे, तो उन योजनाओं के पूरा होने तक मुख्यमंत्री पद दे दीजिए। वहां पर बात यहाँ पर अटकती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को आगे रखते हुए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर करती हुई नजर आती है। वहीं अब जिस तरह से गृह मंत्रालय को लेकर यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, एकनाथ शिंदे लगातार बगावत के मूड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, वो यहाँ शिंदे के आवास पर जाकर फोन पर यहाँ देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आता है। तो अब अगला और छोटा सा सवाल यहाँ नाज़मीन यही रहेगा कि क्या शिंदे की बगावत महायुति गठबंधन को तोड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि अजीत पवार भी जिस तरह से मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मांगों को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े विभाग अपने पास रखने की बात कहती हुई नजर आ रही है। क्या शिंदे के महायुति छोड़ने के बाद क्या अजीत पवार भी उनके पीछे पीछे उनकी कदम ताल करते हुए चले जाएंगे? क्या लगता है? देखिए अगर हम बात करें कि क्या महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा हो सकता है, देखिए कई मौके ऐसे आए जहां उद्धव ठाकरे गुट इस मौके के जरिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साध सके, लेकिन उद्धव ठाकरे के जरिए कदम नहीं उठाया गया, बल्कि अजीत पवार को हमने देखा कि बीते दिनों वो शरद पवार से मुलाकात भी करते हुए नजर आए और शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने खुद ही कहा कि जन्मदिन के अवसर पर हम शुभकामनाएं देने गए थे और साथ ही साथ पारिवारिक मुद्दों के अलावा भी हमने कई और बातचीत की। यानी कि अजीत पवार ने खुद ये संकेत दिए कि बातचीत हुई है शरद पवार से और शरद पवार के लिए अजीत पवार पहली बार ये मुलाकात करके उनका सम्मान नहीं जता रहे हैं। इससे पहले हमने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये भी देखा कि अजीत पवार ने शरद पवार को एक भावी नेता तक बता दिया था, ये तक कह दिया था कि महाराष्ट्र को जो बेहतर समझ सकता है या महाराष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है वो शरद पवार है। साथ ही साथ बीजेपी के एक सांसद ने
शरद पवार के चेहरे को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद अजीत पवार ने खुद फटकार लगाई और ये तक कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी को मैं नहीं सहूंगा। जब ये कहा जाता है कि शरद पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र का चेहरा बदलना चाहिए, तो बीजेपी के सांसद कहते हैं कि क्या आपके चेहरे जैसा होना चाहिए? आपके चेहरे जैसा होगा तो बिल्कुल महाराष्ट्र नहीं चल पाएगा। तो शरद पवार का सम्मान करते हुए उनके बचाव में अजीत पवार बीजेपी से भिड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मान सम्मान अजीत पवार के लिए, शरद पवार का जो कद है वो अजीत पवार के लिए बरकरार है। तो ये जाहिर तौर पर नजर आता है कि दोनों ही दलों की मजबूरियां थी और राजनीति में किसी गठबंधन से जुड़ना मजबूरी ही दर्शाता है। तो अब 41 विधायक अजीत पवार के पास, 57 विधायक एकनाथ शिंदे के पास, बीजेपी के पास 137। तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर नजर आता है करीबन 145 का। तो ये जाहिर 145 146 का, तो ये जाहिर तौर पर नजर आता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों दल मिलकर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी से एक भी दल अलग होता है तो उसका कोई भी खामियाजा बीजेपी नहीं भुगतती नजर आएगी, यानी कि दोनों को ही एक्शन लेना पड़ेगा। दोनों की नाराजगी बरकरार है। वित्त विभाग, गृह विभाग को लेकर देखना होगा। 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होना है। मनीष, क्या आज फैसला हो जाएगा या फिर आज ये नाराजगी साबित कर देगी कि बीजेपी महाराष्ट्र में रहेगी या फिर गिर जाएगी? जी बिल्कुल। तो ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अगर मिलकर यहाँ बगावत करते हुए नजर आए, महायुति का साथ छोड़ते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। शाम तक का वक्त रह गया है। शाम तक क्या यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से शिंदे लगातार गृह विभाग और अजीत पवार वित्त विभाग की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नकारती हुई नजर आ रही है। तो क्या दोनों ही यहाँ गठबंधन का साथ छोड़कर अलग थलग होते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से नाज़मीन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व खत्म होता नजर आएगा, क्या महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राजनीति पर विराम लगता हुआ नजर आएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज शाम तक निकल कर सामने आते हुए नजर आएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब के बाद फैसला हो जाएगा कि महायुति एकजुट होती हुई नजर आएगी या फिर बिखराव की घड़ी नजदीक है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।